नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। देखिए, पल पल चीज़ें बदल रही हैं। हर मिनट जो है कुछ न कुछ नया हो रहा है अभी क्रिप्टो करेंसी में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ज़रूर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बिटकॉइन मैगजीन, ठीक है। जस्ट इन एक्सचेंज OKX, KuCoin, पोलोनिक्स एंड होवी ग्लोबल टू डू प्रूफ ऑफ रिजर्व, letting users verify whether their bitcoin फंड्स आर एक्चुअली देयर। या नहीं कि अब सबको इतना डर हो गया है कि अब इन एक्सचेंजों का भी ये देखा जा रहा है कि जो इन्होंने रिजर्व रखा है क्या वाकई में है या इन्होंने गायब कर दिया या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं और पैनिक आएगा। क्योंकि अब सबको शक हो गया ना। जैसे FTX का था भाई, FTX ने देखिए ज़्यादातर जो उसने FTT टोकन में ही सारा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था जो उसका अपना था, जबकि उसको या तो USDT में रखना चाहिए था, BTC में रखना चाहिए था, इथेरियम में रखना चाहिए था, या भाई डॉलर में रखना चाहिए था, उसमें रखना चाहिए था। उसने क्या करा था FTX ने कि अपने ही टोकन में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। तो वही चीज़ अब लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये जो एक्सचेंज है कि इन्होंने वो जो रिजर्व फंड है वो किस फॉर्म में रखा हुआ है, वो BTC में है, डॉलर में है, USDT में है, किस में है, या इन्होंने भी अपने अपने टोकन्स में ही रखा हुआ है। तो क्या है, कहीं ना कहीं एक और पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अब मेरे भाई एक चीज़ और देखिए, सोलाना के बारे में है। नियरली 1 बिलियन ऑफ सोलाना इज सेट टू बी अनलॉक्ड इन 24 आवर, यानी कि 24 घंटे के अंदर 1 बिलियन डॉलर के जो सोलाना जो है आपके मार्केट में आ जाएंगे। यानी कि इतना माल जब ये मार्केट में आएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मार्केट का क्या होगा। मार्केट का तो जो होगा वो अलग बात है, मेन चीज़ है कि सोलाना का प्राइस कहाँ जाएगा। अब हुआ क्या था, ये जो सोलाना था ये सोलाना स्टेकिंग पे लगा हुआ था। अब ये धीरे धीरे जैसे अनलॉक होता जाएगा तो देखिए मार्केट में आएगा। क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि भाई जब सोलाना का प्राइस गिर रहा है तो उसमें क्यों स्टेकिंग करके रखेंगे। तो इसलिए अब वो स्टेकिंग से धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है और 24 आवर के अंदर ये पूरा का पूरा सोलाना एक तरह से मार्केट में होगा। तो देखिए अगर मार्केट में ऐसे ही पैनिक रहा तो ये देख लीजिए कि ये भी पूरा का पूरा सेल होगा, और सेल हुआ तो सोलाना का प्राइस जैसे FTT का नीचे आ गया 2-3-4 डॉलर पे, वैसे ही सोलाना का प्राइस भी देखिए 2-3-4 डॉलर पे ही आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है सोलाना के बारे में। तो सोलाना का तो देखिए कुल मिला के जो पूरा का पूरा बंटा धार कर दिया वो कर दिया एलमेंडा रिसर्च ने, यानी कि FTX की जो दूसरी कंपनी है उसने क्या, ये मान लीजिए लगभग 40-42 अपनी क्रिप्टो करेंसी उसके पास हैं रिजर्व के तौर पर। तो वो 40-42 पूरे के पूरे जो है अभी खतरे में हैं, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए सबको सेल करेगा। तो जिसका भी नंबर आएगा, जैसे अभी सोलाना का नंबर है वैसे वैसे सभी का आता जाएगा और वो डाउनफॉल में जाते जाएंगे। तो मार्केट में ये फियर अभी और चलेगा। तो मेन चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से अगर CJ बाइनेंस इसको संभाले, रोके। देखिए करा धरा सब कुछ CJ बाइनेंस का है। आज वो ये कहे कि मैंने नहीं किया, ये गलत है। सब कुछ जो किया ये सब CJ बाइनेंस ने किया। अब उसको संभालना भी उसी को है। अगर वो इसको संभाल सकता है तो देखिए कहीं ना कहीं फंड थोड़ा रुक जाएगा। एलमेंडा रिसर्च अगर दिवालिया हुई तो देख लिए बहुत ज़्यादा, फिर वो कहते हैं कि क्रिप्टो का हिसाब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ये है सोलाना का भी। और देखिए सोलाना के बाद फिर और किसका नंबर आता है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि थोड़ा अभी सब्र रखिए। तो अभी तो ये शुरुआत है, देखते हैं क्या क्या होता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, क्या हमने जो है अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है क्या बच्चों के हाथ में दे रखी है। यानी जो ये करता धरता हैं, एक्सचेंजों के मालिक हैं, क्या ये बच्चे हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ देता हूँ, देखिए टाइम टू स्टॉप गिविंग सच किड्स बिलियंस। ठीक है, देखिए डू कॉन, ये टेरा का फाउंडर जो भी था उसकी उम्र कितनी थी, 31 साल। सैमुअल बैकमैन फ्राइड, FTX का मालिक जिसने ये सारी भसड़ फैला रखी है, कितनी साल है उसकी, 30 साल का है केवल। कैरोलाइन एलिसन एलमेंडा की सर्वे सर्वा है, उसकी कितनी साल है, 28 साल की है केवल। तो आई डोंट डिस्प्यूट देयर टैलेंट बट रिस्क अप्रिशिएट इट, देयर एज इज टू हाई टू मैनेज अदर पीपल्स लाइफ सेविंग्स। यानी कि हमने जो है
बहुत छोटी उम्र के एक तरह से बच्चों को ही अपनी बहुत बड़ी वो कहते हैं संपत्ति अमाउंट हैंड ओवर कर रखा है। तो देखिए एक थोड़ा सा मैच्योर उसमें डिसीजन लेने की क्षमता अलग होती है और बच्चों में एक तरह से डिसीजन लेने की क्षमता अलग होती है। देखिए हम उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी में फ़र्क होता है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत ही कहते हैं कहीं ना कहीं किसी ने ढूंढ के निकाला कि वाकई में हमने जो है बहुत बड़ा अमाउंट अपना इन बच्चों के हाथ में दे दिया है। अब चल रिसेंटली देखिए वाचर गुरु ने एक अभी डाला है, मेजॉरिटी ऑफ FTX लीगल टीम क्वाइट, यानी कि जो उनके लीगल एडवाइजर थे, एक तरह से क्या कहेंगे वकील मान लीजिए, किसके FTX के, उन सब ने इस्तीफा दे दिया है, FTX को छोड़ दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं FTX और एक वो कहते हैं पैनिक में आएगा। भाई अब उसकी तरफ से लीगली तौर पे कौन लड़ेगा, भाई लीगल टीम तो छोड़ गई। तो ये कहीं ना कहीं एक और सरदर्द शुरू हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, FTX फेस प्रूफ फ्रॉम US रेगुलेटर्स फ्रॉम लैंडिंग एंड क्लाइंट फंड हैंडलिंग, यानी अब इसको वो चीज़ें सारी प्रूफ करनी पड़ेंगी और जो शायद ये अभी नहीं कर सकता, यानी कि कौन, सैम बैकमैन। आगे देखते हैं और क्या क्या है। सोलाना के बारे में एक न्यूज़ थी, मैंने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, चलिए वो देख लेते हैं कहाँ पर है। एक और चीज़ देखिए, ये Crypto.com सस्पेंड USDT एंड USDT डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑन द सोलाना चेन, यानी कि Crypto.com ने भी एक झटका ये दे दिया किसको, सोलाना चेन को। ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है। इसी वजह से जो है सोलाना जो है अभी देखिए बिल्कुल वो कहते हैं कि लूना वाली चाल पे चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेटा यानी कि फेसबुक फायर्स 11,000 एम्प्लॉयज़, यानी कि इसने 11,000 एम्प्लॉइयों को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यही कहेंगे और क्या कह सकते हैं इसको। देखिए हम CJ बाइनेंस के ट्विटर हैंडल पर आ गए और इन्होंने अपने एक कर्मचारियों के लिए पूरा एक तरह से निकाला है, एक लेटर दिया है सबको, एक तरह से सबको इन्फॉर्म किया है कि जो भी हुआ उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, हम अपनी जगह पर ठीक हैं। एक पूरा पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं थोड़ा सा आपको सारा इसका बता देता हूँ। और वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमने जो डील की है वो कोई अभी परमानेंट ऐसा नहीं कि हम डील कर ही रहे हैं, हम उनके साथ अपना एक तरह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट वगैरह चेक कर रहे हैं। और बैलेंस शीट के हिसाब से देखिए मुझे लगता है कि ये डील 100% कैंसिल होगी, ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि ये डील होने से पहले सैम बैकमैन यानी जो FTX का मालिक है वो OKX एक्सचेंज के मालिक के पास भी गया कि आप हमारे साथ ये डील कर लीजिए, लेकिन उसने बंदे ने मना कर दिया, किसने, OKX ने। तब जाके ये फिर बाइनेंस के पास आया। तो अब मुझे लगता है कि बाइनेंस भी देखिए ये डील नहीं करेगा, जहाँ तक पूरी उम्मीद है ऐसा ही है। ये बाइनेंस ने जो किया वो सबके सामने है और इसका मैं तो देखिए 100% इसको बाइनेंस को ही जिम्मेदार मानता हूँ कि ये सब मार्केट में फड़ लाने वाला, मार्केट को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो ये चाइनीज़ बंदा CJ बाइनेंस है। मेरे तो इसी को 100% इसी को मानता हूँ कि सारे वो कहता फसाद की जड़ यही है। अब देखते हैं मार्केट का क्या हाल है, सोलाना का क्या हाल है। देखिए अभी हम मार्केट में हैं और मार्केट देखिए पल पल चेंज होता है। अब देखिए 16,730 अभी चल रहा है अपना BTC, इथेरियम 1159 चल रहा है, BNB 281 और अगर डॉजकॉइन कहें तो $0.08 और शिबा इनू जो है देखिए धीरे धीरे नीचे को ही जा रहा है, यानी कि 5x0908 की सीरीज में है। तो और सोलाना जिसकी अभी चर्चा सबसे ज़्यादा है FTT के बाद, तो वो है ये देख लीजिए सामने है, प्राइस $13 पे आ गया है और लगभग 24 घंटे में 42% नीचे आ गया है, यानी कि ऊपर की बजाय ये नीचे को रास्ता इसने चुन लिया है, तो नीचे को चलता जा रहा है। तो जो भी है देखिए अब फड तो फड है और ये देखिए अभी कहाँ तक जाएगा कह नहीं सकते। मार्केट कैप भी जो है सोलाना का देखिए 4.9 बिलियन पे आ चुका है, जो कभी बहुत अच्छा हुआ करता था। वो तो छोड़िए, अपना जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वही बहुत घट गया। आप वो देखिए वो जो है 830 बिलियन पे आ गया। बताइए 830 बिलियन पे, जो अभी 4 दिन पहले ही 1 ट्रिलियन पे था, वो 830 बिलियन पे आ गया। तो इसको कहते हैं कि कुछ लोग मार्केट की ऐसी तैसी करने में लगे हैं, तो उनकी वजह से देखिए ये सब नाश हो रखा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और मार्केट देखिए हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे चेंज हो रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे पहले क्या था और 1 घंटे बाद क्या हो जाए। कुछ भी हो रहा है अभी, ये मान लीजिए कुछ भी, तो वो कहता है वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा, तब तक हो सकता है बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा।
तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को मेंटेन कीजिए। बाकी मार्केट हर पल अपना रंग बदल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार।